हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया, मजे में। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे ओनली फॉर यू। मेरा नाम है मनीष गौतम। हमारा आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है 12th क्लास के लिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ से पहले तो करवाए थे, कैसा जान लोगे बच्चों की। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आरबीएससी के भी हैं और हमारे कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हैं, मीन्स उनसे ऊपर लेवल की। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन स्क्वायर, ठीक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। और क्वेश्चन क्या है, कैसे स्ट्रेट लाइन है, यह ऑरिजिन है, यहाँ 3 पॉइंट है एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन इज 2 सेंटीमीटर। मीन्स ये तो है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। इसके हर एक पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, मीन्स चार्ज एट O 2 माइक्रो कूलम्ब। अब चार्ज एट O, चार्ज एट A, चार्ज एट B एंड चार्ज एट C कितना है 2 माइक्रो कूलम्ब। करना क्या है, करना वही है, फोर्स निकालना है। तो फाइंड फोर्स ऑन चार्ज QB, मतलब इस चार्ज QB पे कितनी, ये कर लो, इस चार्ज QA पे कितने लोग बल लगा रहे हैं, मीन्स कितने चार्ज फोर्स अप्लाई करने हैं, तो आपको नेट फोर्स निकालना है। तो इस चार्ज A पे पहले फोर्स अप्लाई करेगा O, फिर अप्लाई करेगा चार्ज B, फिर अप्लाई करेगा चार्ज C। तो सर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन A इक्वल टू फोर्स ऑन A ड्यू टू O, फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू C। क्लियर? आपसे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ही है, वैल्यू तो निकाल लेते हैं। यहां से O मीन्स अगर मैं कहूँ ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से ये क्या हो गया, राइट और ये लेफ्ट। ये अगर राइट है और ये लेफ्ट है तो ये हुआ पॉजिटिव x और ये माइनस x। पॉजिटिव x के लिए हम लेते हैं यूनिट वेक्टर i कैप। फॉर पॉजिटिव वेक्टर वी टेक i कैप एज ए यूनिट वेक्टर, i कैप। अच्छा, f फोर्स ऑन a बाई b, इस पे अप्लाई हो रहा है किसके द्वारा, b द्वारा, तो कहाँ होगा, नेगेटिव x में, तो सर माइनस i कैप। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस i कैप, बिकॉज फोर्स ऑन A ड्यू टू C, ऑन A ड्यू टू C, तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हले की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सर फोर्स ऑन A बाय O, K Q1 Q2 मीन्स Q1 Q2 Q स्क्वायर, और R क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, और ये I है। ऐसे ही फोर्स ऑन A बाय B, तो K Q स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर माइनस I कैप, एंड फोर्स ऑन A बाय C, सो KQ स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस। अच्छा, OA की वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर में, कन्वर्ट इन मीटर टू 10⁻²। नाउ AB कितना है, 2 ही तो है, ये 2 और ये 4, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। एंड AC की बात करें तो सर ये तो है 2, ये है 4 और ये 8, तो 8 माइनस 2 6 10⁻²। तो सर टोटल फोर्स F नेट K Q स्क्वायर सब में कॉमन आ गया, I के सब में कॉमन आ गया, तो K Q स्क्वायर I कैप, K Q स्क्वायर I कैप, K Q स्क्वायर माइनस I कैप। तो सर 1/OA स्क्वायर माइनस 1/AB स्क्वायर माइनस 1/AC स्क्वायर। अच्छा, जितना OA है उतना AB है, मीन्स ये वाला पार्ट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर I कैप माइनस AC की वैल्यू क्या है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻², स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और ये 36, तो सर -9 10⁻⁹, क्यों कितना है 2 10⁻⁻⁶, स्क्वायर करो
फॉर 10 टू द पावर माइनस 6 और नीचे क्या है 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 9 मल्टीप्लाई फॉर 36 9 माइनस 6 3 तो 10 टू द पावर 3 इसको ऊपर लिख जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर अच्छा यहाँ माइनस 12 आएगा माइनस 12 तो 9 माइनस 12 10 टू द पावर माइनस 3 और ये ऊपर जाएगा 10 तो 10 टू द पावर प्लस 4 आई कैप माइनस तो माइनस 10 आई कैप तो टोटल फोर्स क्या हो गया माइनस 10 आई कैप तो सर 10 तो क्या हो गया 10 न्यूटन वैल्यू हो गई माइनस आई कैप मींस इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्लियर चलिए पॉज कीजिए नोट कीजिए इसको चलिए कर लिया मिटा देने से अब आगे की बात करते हैं सर क्या यहाँ पे चार्ज 3 रहेंगे मीन्स चार्ज 3 हो 4 हो अगर चार्ज इन्फिनिटी हो जाए तो क्या करेंगे बस लिमिटेशन है तो आप चार्ज की वैल्यू लो Q1 Q2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय R डिस्टेंस बहुत इजी है आप लोग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आप लोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर चार्ज इन्फिनिटी हो जाए तो क्या करेंगे तो ठीक है सर ये एक स्ट्रेट लाइन है ओ ये ओरिजिन हो गया और यहाँ पे बहुत से चार्ज हो गए ठीक मैंने कहा सर ठीक है ये 2 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है ये 6 सेंटीमीटर है ऐसा रहा और हर एक पे चार्ज क्या है Q है हर एक पे चार्ज Q है तो क्या करेंगे देखो तो सर ठीक है यहाँ पे चार्ज Q यहाँ पे चार्ज Q हर एक पे चार्ज Q मान लेते हैं सर Q की वैल्यू क्या है 2 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम लेते हैं आपसे अब ये कह रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन O फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट O मींस जो चार्ज पॉइंट O पर रखा हुआ है बाकी चार्ज उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे बाकी चार्ज उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे और जब डिस्टेंस है ना वो 2 for 6 में क्या 2 for 8 किलो में कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं इजी हो जाएगा इस कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा तो सर ठीक है एफ नेट के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर और कहाँ जाएगा ये इन्फिनिटी अब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ठीक है सर के क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से 4 प्लस के क्यू स्क्वायर 16 प्लस के क्यू स्क्वायर 64 इन्फिनिटी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा सर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 कहाँ तक इन्फिनिटी तक ध्यान से देखोगे तो ये कौन सीरीज है इसे हम बोलते हैं अनंत श्रेणी मींस इनफाइनाइट सीरीज और ये पूरा क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज मतलब अनंत श्रेणी के पदों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है इसका एस इन्फिनिटी होता है सर a अपॉन 1 माइनस आर a अपॉन 1 माइनस आर सर फॉर्मूला इस पे करें तो इसमें a की वैल्यू क्या है 1 अगर मैं ये निकालना चाहूँ एस इन्फिनिटी तो सर a की वैल्यू तो है 1 r क्या है रेशो मीन्स यहाँ कितना डिफरेंस है ये जीपी है मीन्स दोनों श्रेणी है तो इस कंडीशन में जो r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4 तो s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा सर a अपॉन 1 माइनस r तो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 1 3/4 तो कितना हो जाएगा 4/3 तो क्या लिखेंगे सर k क्यू स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3/4 तो ये क्या आ गया तो कितना आ गया 3/16 k क्यू स्क्वायर अपॉन 3 k क्यू स्क्वायर अपॉन 16 तो चाहे इनफाइनाइट आए चाहे कुछ भी आए हम इजीली कर सकते हैं अगर लिमिटेड चार्ज है तो आप ऐड कर लीजिए इसको हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल की बात करेंगे मीन्स अगर किसी एक सिंगल चार्ज से बहुत से फोर्स अप्लाई हो
कि कूलम्ब से केवल 2 चार्ज की बात की गई, लेकिन अगर चार्ज मोर देन 2 हो जाए तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में काम आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मींस अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर? तो ये नोट कीजिए। अब क्वेश्चन लेते हैं ट्रायंगल बेस्ड, मींस अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सर मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस एक समबाहु त्रिभुज है, इसके हर एक पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, मींस इसके हर एक वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर O है, हमें निकालना है, और इस सेंटर पे जो चार्ज है वो क्या है, Q। हमें फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर Q, मींस इसके सेंटर पे टोटल फोर्स कितना है। बहुत मजा आएगा, मजेदार। चलिए क्वेश्चन, वाह वाह क्या बात है, कितना तो क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले बात करते हैं सर, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों ही चार्ज प्लस क्यू हैं। अगर प्लस क्यू है तो ड्यू टू दिस चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन होगी, ड्यू टू दिस चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये दोनों फोर्स एक एंगल थीटा पर हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, इसे मैं कहता हूं F3। ठीक, अच्छा ये भी अप्लाई करेगा इस पे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F फोर्स। तो जो नेट फोर्स है वो या तो होगा F3 माइनस F4। अब हमें निकालना है F3 और F4। उससे पहले हमें ये निकालना है कि सर इसके सेंटर से, मींस इस ट्रायंगल के सेंटर से इसके वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है, तो वो निकालते हैं। सर मान लेते हैं ये O है, ये सेंटर, ये A है और ये B है, ये एंगल कितना है 120, भाई ये कितना होता है 60, इसका हाफ क्या हो गया 30, 30 30 60, 120 क्या हो गया 80। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेंगे परपेंडिकुलर मींस बाइसेक्टर, जो इस लाइन को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में। ये एंगल क्या हो गया 90, ये कितना हो गया 60। अब मुझे निकालना है सर, यहाँ ये पार्ट निकालना है, मुझे ये तो पता है कि ये पूरा A है, तो ये कितना हो जाएगा A/2। अच्छा ट्रायंगल में नाम दो D, ये पॉइंट D है, तो इस ट्रायंगल ODA में ये तो हो गया हाइपो मींस कर्व, ये हो गया बेस, क्योंकि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो और जो 90 दोनों ही एक लाइन पे है, और ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर मींस लंब। तो मुझे निकालना है H, दिया है P और PH मतलब लंब और कर्ण दिए हैं, तो हम लेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H लंब बटा कर्ण। सर थीटा तो है 60, परपेंडिकुलर कितना है A/2, इसे मैं मान लेता हूँ x, तो सर ये क्या हो गया x। साइन 60 क्या होता है √3/2, A/2x, इस 2 से 2 कैंसिल, तो √3x इक्वल टू क्या हो गया a, तो x क्या हो गया A/। तो याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स की सेंटर से डिस्टेंस है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एवरी वर्टेक्स इज a/√3, और a क्या है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नोट कीजिए। चले आगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन। पहले बात करते हैं नेट फोर्स ड्यू टू F1 F2। तो सर F3 की बात करते हैं तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो सर cos 120 डिग्री। अच्छा cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। सर कैसे, ये भी देख लीजिए, cos 120 का मतलब होता है 180 - 60 डिग्री, तो सर ये हो गया। अच्छा मैथमेटिक्स कहती है कि अगर 180 आता है ना, तो जो फंक्शन आगे है वो वही रहता है और एंगल 60। दूसरी बात
मैथ में होते हैं क्वाड्रेंट, जिन्हें बोलते हैं चतुर्थांश। जैसे आप देते हैं इसमें, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें हर एक में एंगल फिक्स होता है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है 90 पे, तो 0 डिग्री प्लस और 90 डिग्री माइनस। यहाँ की सर 90 डिग्री प्लस और 180 डिग्री माइनस। 180 माइनस कौन सी में आ गया? सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है इक्वल टू साइन 30, तो कितना हो जाएगा? -1। अप्लाई करो सर अंडर रूट। अच्छा एक बात और, जितना f1 है उतना f2 भी है, तो मैं लिख सकता हूँ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 मल्टीप्लाई f1 मल्टीप्लाई -1/2, 2/2 कैंसिल, f1 स्क्वायर ये कैंसिल, तो f3 क्या बच गया? सिंगल f1 और k क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ओ ए स्क्वायर, तो k क्यू क्यू और ओ ए की वैल्यू क्या है? a अपॉन √3 होल स्क्वायर। ये तो a स्क्वायर, ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 3k क्यू क्यू अपॉन में a स्क्वायर, और ये क्या हो गया? क्लियर? अब बात करते हैं f4 की। f4 की बात करते हैं तो वापस से k q1 q2, तो k q1 q2 और क्या है डिस्टेंस c2o, तो सर oc स्क्वायर। अच्छा oc की वैल्यू भी कितनी है? a अपॉन √3 स्क्वायर, वापस से 3k क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। अगर दोनों की बात करते हैं तो जितना f3 है उतना f4 है, तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? तो ये हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल। यहां भी क्या हो गया? नेट फोर्स 0। नोट कीजिए, पॉज करके फिर चलते हैं आगे। चलिए, अब ये तो रही बात सेंटर की। मीन्स हमने कहा सर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर सर सेंटर की बात ना करके किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की बात करें कि सर एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है और बाकी दो चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? चलिए करते धमाका, एक बहुत अच्छा धमाका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है सर, एक क्वेश्चन लिया आपने और आपने कहा सर ये एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ही है, इन तीनों की साइड है ए, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू है। आपको निकालना क्या है? फाइंड फोर्स ऑन एवरी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। मीन्स आपको एक सिंगल चार्ज पे बाकी दो चार्जेस जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको वो फोर्स निकालना है। कोशिश कीजिए। देखिए आगे, मैंने पहले भी कहा था कि इन क्वेश्चंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्स तो आप निकाल लोगे थे कि Q1 Q2 बनाना, उसका बहुत इजी है, हर एक समझदार जानता है कि Q1 दिया है, Q2 दिया है, नहीं दिया है तो Q2 तो कोई दिक्कत नहीं, दिया है तो अच्छी बात है। पहले बात करते हैं इसकी,
मीन्स हमने कहा सर वर्टिक्स ए है, ये बी है और ये वर्टिक्स सी है। पहले बात करते हैं फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट ए, मीन्स हम वर्टिक्स ए की बात करें। सर ये पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव फोर्स अप्लाई करेगा तो डायरेक्शन कहाँ होगी? आउटवर्ड, जिसे मैंने कहा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेचर क्या होगा? अट्रैक्शन। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर। इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? हम एक ही बात कर लेते हैं, बाकी सेम मेथड की। तो ठीक है सर, तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? F1। अब इसकी बात करते हैं। अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, बाकी मेथड सबका एक ही है, वैल्यू निकालने का अलग नहीं। ये चार्ज इस चार्ज की फोर्स अप्लाई करेगा, तो ठीक है सर, दिस इज द F1। देन दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज, अट्रैक्शन नेचर, तो ये कहाँ होगा? ऊपर। तो जो नेट फोर्स होगा वो कहाँ होगा? F12। इसके लिए इस चार्ज का नेट फोर्स है वो कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। अच्छा, इसकी बात करें, दिस चार्ज अप्लाई ऑन दिस चार्ज, तो कहाँ हो जाएगा सर? F3। नाउ दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज, दिस इज F4। तो नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा? बीचों बीच, तो सर F3। तो ये तो रही डायरेक्शन की बात समझ में आई? अब एक को निकाल लेते हैं। सर रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्या सर? इक्विलेटरल है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो नेट फोर्स मीन्स F12 की बात करते हैं, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने? -1/2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मल्टीप्लाई -1/2। जितना फोर्स ये चार्ज अप्लाई करेगा उतना ही ये करेगा। Q1 Q2 नेचर तो अलग है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, F1 F2 इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया। तो सर F12 क्या हो जाएगा? सिंगल F1 और वैल्यू Q अपॉन A स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो रहा सर KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये नहीं सर नेट फोर्स F12 वैल्यू आ गई। अब बात है डायरेक्शन की, तो क्या कहेंगे सर? F12 इज पैरेलल टू, इसको नाम दो ये B, पैरेलल टू BC। तो F12 फोर्स एक्ट पैरेलल टू BC वेक्टर। मीन्स ये फोर्स काम करेगा, ये फोर्स काम करेगा पैरेलल टू BC। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसे कि हम लेंथ निकालते हैं कि अगर ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, तो ये क्या हुआ? R वेक्टर। थीटा होता है बिटवीन P एंड Q। अब उसको पूछे कि इस R की P के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, तो आप क्या निकालते हैं? अल्फा। और फॉर्मूला क्या उसके लिए? सर मान लेता हूँ कि ये एंगल अल्फा है, हम निकाल रहे हैं F2 के रेस्पेक्ट में, तो सर अल्फा हो जाता है tan इनवर्स Q, इसको Q इसको P, तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। थीटा कितना है? 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 इक्वल टू साइन 60। तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स F2 और ये कितना हो जाएगा? √3/2। नीचे F1 प्लस F2। अच्छा, ये -1/2 होगा, तो क्या लिखेंगे सर? दूसरी बात, जितना F1 है उतना F2 है, तो ये F1 से F1 कैंसिल, तो क्या बचेगा? tan इनवर्स √3/2 1 - 1/2, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3/2 1/2, 2/2 कैंसिल, √3 होता है tan के लिए थीटा 60, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री।
मीन्स नेट फोर्स इज एक्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू F1। मतलब नेट फोर्स जो है वो F1 के साथ 60 डिग्री एंगल पर है। क्लियर, नोट कीजिए। कोई समस्या है तो बताइए, आपके हर समस्या को सॉल्व किया जाएगा। अभी जो एक फोर्स आया है आप बाकी निकाल सकते हैं ऐसे, बट डायरेक्शन चेंज है।